तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, जिसे पढ़कर न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। और कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कब तक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर ऐसे ही जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी। दरअसल इटावा शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक मोहल्ला है जिसका नाम है पथवरिया। यहाँ पर 40 साल की प्रिया सक्सेना की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट और गर्दन में चोटों के निशान सामने आए हैं, जिसमें साफ हो गया है कि चोट की वजह से ही उनकी मौत हुई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तांत्रिक बाबा दीपिकानंद को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मृतका के पिता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी की मौत हो गई और कथित रूप से तांत्रिक विद्या या फिर उसका दुरुपयोग करते हुए अंधविश्वास का रूप दिखाई दिया है। इसी की वजह से मेरी बेटी की मौत हुई। दरअसल प्रिया सक्सेना की 5 साल पहले फतेहपुर में शादी हुई थी, लेकिन बीमारियों की वजह से वो मायके में ही रह रही थी। तांत्रिक बाबा के ऊपर परिवार वालों ने भरोसा जताया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी को, जो कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान है, उसको तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र से ठीक कर देंगे। उन्हें इलाज करवाने की बजाय तांत्रिक के पास जाना ज्यादा सही लगा। दरअसल तांत्रिक दावा भी करता था इलाज करने का, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसमें वो उसे मारता पीटता था और इसी के साथ महिला का गला दबाने की बात सामने आई है। महिला को कई जगहों पर और सर में भी चोट लगी है, जिसकी वजह से ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जब उसने महिला की जान ले ली और उसे पता चला कि उसका भांडा फूटने वाला है, तो उसने परिजनों को झूठ बोला कि 7 दिनों बाद ये फिर से जीवित हो जाएगी। इसी अंधविश्वास से उन्होंने पुलिस को देर से सूचना दी, जब बॉडी से बदबू आने लगी। पुलिस ने पहुंचकर तत्काल बॉडी को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो गई और तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, चले वो भी सुनवा देते हैं आपको। पुलिस के संज्ञान में कल शाम को या कल देर रात में यह मामला संज्ञान में आया, जिसके आधार पर यह सूचना मिली कि जो है मृतका एक महिला है, जो कि उसके पिता ने, सक्सेना जी ने एप्लीकेशन दिया कि जो है मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है और इसमें जो है कहीं न कहीं तांत्रिक, कथित रूप से तांत्रिक का ने कुछ अपनी तंत्र विद्या या उसका दुरुपयोग करते हुए अंधविश्वास का जो एक उद्दाम रूप होता है वो दिखाई दिया है कि वो व्यक्ति जो है, जो जिसकी शादी हो गई थी एक महिला की 5-6 साल पहले फतेहपुर जनपद में, और वो इन्हीं कुछ बीमारियों के आरोप से मैं ससुराल से यहाँ मायके में रह रही थी पिछले 4 साल से जो है, और यहीं पर उसकी कुछ बीमारियाँ थीं तथा जैसा कि कथित रूप से बताया था भूत प्रेत की बाधा है। उसी क्रम में जो है उसके घर वाले चुपके से जो है एक दीपानंद गिरी बाबा को दिखा रहे थे, जो कि जो है एक तांत्रिक के रूप में उसका इलाज करने का दावा कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अंधविश्वास का इस कदर रूप था कि उसे डंडे से मारते थे महिला को, तथा भूत भगाने के नाम पर उसे डंडे से मारते थे, उसके शरीर पर चोट पहुंचाते थे, उसके गले को दबाने की भी बात डंडे से संज्ञान में आई है, तथा कई स्थान पर शरीर में चोटें भी आई हैं, जिसके कारण से उनकी जो है परसों उसकी मृत्यु हो गई थी महिला की। लेकिन उसने बोला था कि यह व्यक्ति जो है, ये महिला जो है मृतप्राय होने के बाद भी 7 दिन बाद जीवित हो जाएगी, और इसी अंधविश्वास में घर वाले 2 दिन तक डेड बॉडी के बारे में सूचना नहीं दी। जब डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी तो उसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच करके बॉडी को कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। तो आई चोटों के कारण तथा गले में आई चोटों के कारण यद्यपि बिस्तरा भी प्रिजर्व किया गया है, उसमें मृत्यु का कारण दिखाया गया है। तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उचित धाराओं में अभियोग दर्ज करके सख्त कार्रवाई करते हुए तांत्रिक को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, कितनी चोटें शरीर पर बांधा के आई है? चोटें उसकी जो है, जो बताया गया है, उनके हाथ पैर पर जो है 7 चोटें जो है उसमें लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ उसके गले पर भी चोटों का निशान बताया गया है, जिसके आधार पर जो है जो आई चोटें हैं उस आधार पर कुछ चोटें स्क्रैचिंग भी हैं और कुछ चोटें काफ़ी गंभीर टाइप की भी हैं। और इस संबंध में जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, डॉक्टर से जो वार्ता हुई है, उसके क्रम में उन्होंने बताया है कि आई चोटों के कारण तथा जो उसको शरीर पर जो चोटें पहुंचाई गई थी गंभीर रूप से, तथा गले पर जो निशान है उसके आधार पर उसकी मृत्यु हो जाना पाया जाता है। जरा सोचकर देखिए कि तंत्र मंत्र के चलते एक जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिसका इलाज विज्ञान के हिसाब से यानी मेडिकल साइंस में संभव है, उसके लिए अंधविश्वास पर भरोसा क्यों? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर ऐसी जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद भी उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।